शीतलापुर गांव, वहीं एक कोने में बसा था शारदा का छोटा सा संसार। उसका पति विश्वेश्वर दिन भर मजदूरी करता और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। लेकिन उस दिन जब सूरज ढल गया और रात दस्तक देने लगी, विश्वेश्वर अब तक घर नहीं लौटा था। शारदा घर के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी चिंता की कहानी कह रहे थे। हे भगवान, आज ये कहाँ रह गए? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हर रोज तो वक्त पर आ जाते हैं ये। फिर आज कहीं कोई जंगली जानवर? नहीं, नहीं। हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। मेरा और कुमुद का एकमात्र सहारा है वो। उनके बिना हम दोनों कहाँ जाएंगे? माँ, क्या हो गया? यहाँ कोने में बैठी बैठी क्यों रो रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, बाबा जरूर आएंगे। तुम ही तो कहती हो भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। फिर अब तुम खुद क्यों भरोसा नहीं कर रही? मुझे तो पूरा यकीन है माँ, भगवान बाबा को सही सलामत हमारे पास भेजेंगे। मैं कह रही हूं ना, बाबा आएंगे, जरूर क्या आएंगे। करूं बेटी, कभी कभी मन के विश्वास पर मन का भय हावी हो जाता है। कल से अपनी रोटी हमें खुद कमानी होगी। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुका है। माँ, वो समोसे याद है जो तुमने पिछले हफ्ते बनाए थे? बहुत स्वादिष्ट थे वो। बस फिर से वही बनाना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है, सुन बेटी, कल सुबह जल्दी जाकर बाजार से 3 किलो मैदा और 5 किलो आलू लेती आना। चलो माँ, अब तुम भी आराम कर लो। सुबह जल्दी उठना होगा, फिर बाजार से सामान भी तो लाना है। उस दिन बड़ी रात तक शारदा को नींद नहीं आई। वो मन ही मन किशोर के लिए परेशान थी। अगले दिन शारदा सुबह जल्दी उठकर बाजार से सारा सामान ले आई थी और उसने समोसे भी तैयार कर दिए थे, गरम, ताजा और स्वाद से भरपूर। कहते हैं ईश्वर भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बस अब यही समोसे बेचकर इतनी कमाई हो जाए कि मेरा और कुमुद का गुजारा ठीक से हो सके। अरे वाह माँ, आज तो आपने कमाल कर दिया। अकेले ही सब कुछ बना लिया और सामान भी ले आई थी। हाँ बेटी, तू सो रही थी, इसलिए तेरी नींद तोड़ने का दिल नहीं किया। सुनो बेटी, ये रहे समोसे। अब तुम इन्हें गांव ले जाओ। टोकरी आराम से पकड़ना, जल्दी मत करना, वरना समोसे गिर सकते हैं। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, संभल कर चलना। काम खत्म होते ही सीधा घर आ जाना। कुमुद मेरी बच्ची, संभल कर जाना और शाम होने से पहले घर आ जाना। समोसे, समोसे, ताजा गर्मा गर्म समोसे। अरे बिटिया, समोसे बेच रही हो क्या? ताजा है ना? स्वाद कैसा है? अच्छा है ना? सिर्फ बोल तो नहीं रही, या वाकई ताजा है? अरे हाँ दादा, एकदम ताजा है। माँ ने अभी अभी बनाए हैं। मैं झूठ नहीं बोलती। यकीन ना हो तो एक खा कर देख लीजिए। अरे बेटी, जरा एक समोसा मुझे भी दे देना। सुबह से कुछ खाया नहीं, पेट बिल्कुल खाली है। इस तेज धूप में शहर से गांव आते आते हालत ही खराब हो गई। अच्छा हुआ गांव में भी कोई समोसा बेच रहा है, वरना यहाँ तो ढूंढे से भी कोई नहीं मिलता। हाँ काका, समोसे एकदम गर्मा गर्म हैं। लीजिए ना, ये रहा आपका समोसा। रुको रुको, अच्छा हुआ तुम कुछ छटपटा ले ही आई। बड़े दिनों से मन कुछ स्वादिष्ट खाने को तरस रहा था, लेकिन क्या करूं, ये गर्मी ऐसी पड़ रही है कि रोज की तुरई और दाल खाते खाते तो मुंह का सारा स्वाद ही उड़ गया है।
रसोई में तो जैसे आग ही बरस रही है। अरे हाँ रेनू चाची, गर्मी तो सच में बेहिसाब पड़ रही है, लेकिन क्या करें, गरीब आदमी को तो इस चिलचिलाती धूप में भी 2 वक्त की रोटी के लिए निकलना ही पड़ता है। आराम तो अमीरों के नसीब में होता है। खैर, आप वो सब छोड़िए, ये लीजिए गर्मा-गर्म, ताजा और स्वाद से भरपूर समोसे। न जाने समोसे बिके भी होंगे या फिर। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कुमुद कि ऐसे मत भागा करो, हर वक्त हर समय जैसे पंख लगाकर उड़ती रहती हो। अभी कहीं चोट लग जाती तो क्या होता? माँ, बस पहले डांटने से पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारे बनाए हुए समोसे एक के बाद एक ऐसे गायब हुए जैसे पानी में नमक। सबको इतने पसंद आए कि पूछो मत। और गांव में तो अब समोसों की जैसे होड़ सी लग गई है। अब तो बस कल से तुम्हें ढेर सारे गर्मा-गर्म कुरकुरे समोसे बनाने की तैयारी करनी होगी। सच कह रहे हो? सारे समोसे सच में बिक गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या वाकई अब हमारे भी दिन फिर सकते हैं? हाँ माँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो देखो, ये है तुम्हारी मेहनत का फल। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर बेटी, अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। शारदा ने भगवान का दिल से आभार प्रकट किया। अब माँ बेटी रोज मिलकर गांव जाती और साथ मिलकर समोसे बेचती। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उनके समोसे पूरे गांव में मशहूर हो गए, शारदा समोसे के नाम से। धीरे धीरे शारदा और कुमुद के समोसों की मांग गांव भर में बढ़ती चली गई। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुमुद के दिल में अब भी अपने पिता को लेकर एक चिंता बनी रहती। वहीं शारदा जब जब विश्वेश्वर का नाम सुनती तो जैसे उसका कलेजा कांप उठता और आंखें नम हो जाती। माँ, अब तो सब ठीक हो रहा है, फिर बाबा अब तक क्यों नहीं आए? कहाँ हैं वो? अब तो मुझे उनकी चिंता होने लगी है। बेटी, अब तो मेरी भी आस टूट रही है। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मत कह ऐसी बातें, मेरा दिल और ज्यादा घबरा रहा है। मैं तो अब भगवान से बस यही दुआ कर रही हूं कि वो सही सलामत लौट आएं। अचानक देर रात दरवाजा जोर से बजता है। माँ बेटी दोनों सहम जाती हैं। शारदा डर के मारे कांप उठती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। इस वक्त कौन हो सकता है इतनी रात को? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। न जाने बाहर कौन खड़ा है। जैसे ही शारदा ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम स्तब्ध खड़ी रह गई। सामने विश्वेश्वर खड़े थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो पल खुशी से भर गया था, मगर उसी के साथ शारदा की आंखें भी भर आईं। उसका गला रुंध गया और वो बस निशब्द उन्हें देखती रह गई। बाबा, आप आ गए। आपको पता है हम दोनों आपके लिए कितने परेशान थे। कहाँ थे आप बाबा अब तक? हाँ विश्वेश्वर, कुमुद के सवाल का जवाब तो दीजिए। आखिर कहाँ थे आप अब तक? यूं बिना कुछ बताए अचानक कहाँ चले गए थे? एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं और कुमुद अकेले कैसे संभालेंगे सब कुछ? मैं जानता हूं, मेरे पीछे तुम दोनों ने बहुत परेशानियां झेली होंगी, लेकिन शारदा बेटी कुमुद, उस रात जब मैं खेत से लौट रहा था, तब अचानक एक आदमी बीच राह दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोला, अरे भाई रुको, थोड़ा देर के लिए मेरा ये सामान पकड़ लो। मेरे काका थोड़े बुजुर्ग हैं, उम्र का तकाजा है, उन्हें रात में साफ दिखाई नहीं देता। मुझे उनका हाथ पकड़कर इधर लाना है। तुम बस यही रुके रहना। अच्छा चलो ठीक है, जरा जल्दी आ जाना। विश्वेश्वर उस आदमी की बात मान लेता है और जैसे ही वो उसका झोला लेकर खड़ा होता है, तभी अचानक रुक रुक, वही तो है तू, उस चोर का साथी। आखिर पकड़ा गया ना। अब आया है तो हाथ से जाने नहीं दूंगा। बहुत दौड़ाया तूने, अब जब थाने में डंडे पड़ेंगे सारी अकड़ निकल जाएगी। विश्वेश्वर घबरा जाता है। उसके हाथों से सामान नीचे गिर जाता है। चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। साहब, मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रहा हूं, उस आदमी को मैं जानता तक नहीं। उसने मुझे फंसाया है। मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं साहब।
मैं एक बेटी का बाप हूं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दो। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। चुप कर बे। बहुत देखे हैं तेरे जैसे ड्रामेबाज। हर चोर यही रोना रोता है। मैं गरीब हूं, मैं बाप हूं। थाने चल, वहीं सच निकलेगा। तो सब समझते हैं। हम चल उठ। ज्यादा नौटंकी की तो यहीं 2 डंडे मारूंगा। माफ करना विश्वेश्वर, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। बस समझ नहीं पाई कि उस रात तुम पर क्या बीती थी। नहीं शारदा, ये सब किसी की गलती नहीं थी, ना तुम्हारी, ना मेरी, ना हमारी। ये तो बस किस्मत का लिखा था, जो मुझे झेलना ही था। लेकिन आज 6 महीने बाद जब मुझे रिहा किया गया, तो सबसे पहले तुम दोनों का चेहरा आंखों के सामने आया। तभी समझ आया कि जीवन में अगर कुछ सच में मायने रखता है तो वो है अपना परिवार। बाकी सब तो सिर्फ साया है, एक गहरा सूना अंधेरा। आज का दिन शारदा, कुमुद और विश्वेश्वर के लिए खुशियों से भरा है। अब उनका जीवन धन धान्य से संपन्न है। न किसी चीज की कमी है, न कोई फिक्र बची है। आज उनके पास अपना खुद का ढाबा है, गांव का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर ढाबा। कहते हैं ना, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, सवेरा एक दिन जरूर होता है, और जब होता है तो पूरी रोशनी के साथ। अरे कुमुद, तुम स्कूल से आ गई? कैसा रहा आज का दिन बेटा? आ गई मेरी गुड़िया? थक गई होगी ना। चल, मैं तेरे साथ घर चलती हूँ। तब तक तेरे बाबा यहाँ ढाबा संभाल लेंगे। हाँ हाँ, तुम दोनों आराम से जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अरे रुको रुको, अभी मेरी बात तो सुन लो ना। एक कहानी खत्म हुई है, अभी दूसरी आने वाली है। उसे देखने के लिए जीजू टीवी को सब्सक्राइब तो कर लो। और हाँ, अगर शारदा की कहानी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकॉन भी दबा देना मुझसे दोबारा मिलने के लिए। हे चलो, बाय बाय।